दोस्तों, मैं मोतीपुर पंचायत जब पंचायत को भ्रमण करने और उसके कार्यकलाप को समझने के लिए पहुंचा तो वहां देखा बहुत सारे लोग वहां आए हुए थे, जिसमें कि मुझे एक युवा चेहरा दिखा जिनका नाम था चंदन जी। चंदन जी से जब मैं बात किया तो बहुत प्रभावित हुआ। उनका एक जो साफ सुथरा चेहरा, जो साफ सुथरी सोच के साथ था, वो देखकर मैं बहुत खुश हुआ। चंदन जी जैसे युवा आज की पंचायत व्यवस्था के लिए एक नई उम्मीद और सकारात्मक बदलाव का प्रतीक है। वे चुनाव लड़ना चाहते हैं और वो इस चीज को समझने के लिए आते हैं कि पंचायती चुनाव में काम कैसे किया। सोच सकते इस समय में लोग जीतने की रणनीति बनाते, वहां पर चंदन जी समझने के लिए आए। इससे साबित होता है कि चंदन जी के दिल में अच्छे कार्यों की सोच है। वे उन नेताओं में से नहीं जो केवल चुनाव जीतने और पद पाने की सोच रखते, बल्कि उनकी प्राथमिकता हमेशा यह रहती है कि पंचायत में सही मायने में काम कैसे होगा, लोगों तक योजनाओं का लाभ कैसे पहुंचेगा और क्षेत्र का समग्र विकास कैसे संभव होगा। चमथा 2 से मोतीपुर आकर आदर्श पंचायत की कार्य प्रणाली को समझने की उनकी पहल यह साफ दिखाती कि उनके मन में अपने पंचायत और समाज के प्रति गहरी जिम्मेवारी और सच्ची सेवा का भावना है। आज के समय में जहां अधिकांश लोग पहले जीत की रणनीति बनाते, वही चंदन जी जैसे जागरूक और दूरदर्शी व्यक्ति पहले यह सोचते हैं कि जनता के लिए काम कैसे बेहतर करके दिखाया जा सके। यही सोच उन्हें दूसरों से अलग और खास बनाता है, जिससे मैं उनसे जुड़ा ये सोच के। दूसरी बात, चंदन जी एक शिक्षक भी हैं जो कि बच्चों को अच्छे ढंग से शिक्षा देते हैं। शिक्षक होने के नाते चंदन जी की शिक्षा के महत्व को भली भांति समझते हैं और वे जानते हैं कि समाज का असली विकास शिक्षा, जागरूकता और नई सोच से संभव है। उनकी विचारधारा सकारात्मक, प्रगतिशील और समाज को जोड़ने वाली है। वे युवाओं को आगे बढ़ाने, बच्चों की पढ़ाई सुधारने और पंचायत को पारदर्शिता व जिम्मेदारी की संस्कृति स्थापित करने की क्षमता रखते हैं। और उनकी सोच से मैंने ये परखा कि वो उस आदमी के पास इतना अच्छा सोच है कि वो आगे अच्छा कर सकता है। आज समाज को कोई ऐसे ही ईमानदार, शिक्षित और संवेदनशील युवाओं की आवश्यकता है जो राजनीति को सेवा का माध्यम माने, न कि केवल सत्ता का साधन। इसलिए यह समय है कि हम सब मिलकर चंदन जैसे कर्मठ और नेक इरादे वाले व्यक्ति को आगे बढ़ाए। चंदन पढ़े लिखे हैं, साफ सुथरा दिमाग के हैं और किसी भी छल प्रपंच में नहीं रहते हैं। वो जो भी बात अपनी बेबाकी से रहते हैं, जिससे कि मैं भी प्रभावित हूँ। और सबसे बड़ी बात, एक शिक्षक और एक युवा होने के कारण उनकी सोच जो है अभी सकारात्मक दिशा में, ताकि पंचायत में शिक्षा, विकास, जागरूकता और नई सोच का वातावरण बने और आने वाली पीढ़ियों के लिए मजबूत और आदर्श समाज की नींव रखी जा सके। तो मैं निवेदन करूंगा, अगर चंदन जी को कोई पहचानते होंगे उनके पंचायत में, तो ऐसे युवाओं को चुने ताकि आपका पंचायत का बहुत ही बढ़िया विकास हो सके। क्योंकि जो आदमी पहले जीतने से पहले इस पंचायत को कैसे संवारा जाए और सजाए, ये चीज समझने के लिए, तो वाकई उसके दिल में काम करने की तमन्ना है। इसी के साथ मैं बोलूंगा, जो इस वीडियो को देखे, चंदन जी से मेरा कोई निजी लगाव नहीं। मैं गया तो वो भी आए थे विजिट करने के लिए, उनको देखा तो मैं उनके विचारों से प्रभावित हुआ। एक युवा, एक शिक्षक जो इतना अच्छा सोच सकता, तो वाकई अगर उसका 50% भी धरातल पर उतार देता तो कहीं मायने में उस पंचायत का जो दुर्दशा बदल सकती है। धन्यवाद। का केंद्र बन चुका है और खासकर इस पंचायत में जो 2-3 कार्य मुझे काफी अट्रैक्ट किया। सबसे पहले जो एजुकेशन के क्षेत्र में हम एकदम शांत वातावरण में एक लाइब्रेरी बनाए हुए हैं और उस लाइब्रेरी में मैंने जैसे प्रवेश किया तो देखिए आप इतनी कॉम्पिटेटिव बच्चे हैं, बिल्कुल शांति ढंग से तैयारी कर रहे हैं। एक समय था, आपको बता दें, आज भी लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए बच्चों को दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में जाना पड़ता है, उससे लाइब्रेरी का लिस्ट देखने को मिलता है। या बहुत ही हमारे गाँव में बच्चे हैं जो कि लाइब्रेरी की व्यवस्था मिलने से एजुकेशन से वंचित हो जाते हैं। क्योंकि लाइब्रेरी वह व्यवस्था है, वह स्थान है जहाँ पे शांतिपूर्ण ढंग से लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं। दूसरा, सबसे बड़ी बात, इनको 100 देखने को मौका मिला, क्योंकि आज के इसमें बहुत ही नगण्य हमारे नजर में जाती किसी पंचायत में हमने देखा नहीं है, लेकिन इस पंचायत में 100 देखा, वो काफी साइंटिफिक तरीके से बनाया गया है। क्योंकि आज भी नदी, नाला या तालाब में 100 को जलाने से अथवा फेंकने से कई तरह का प्रदूषण फैलता है, बीमारी होती है। तो मुखिया जी साइंटिफिक ढंग से उन्होंने काफी बेहतर 100 का व्यवस्था किया है। और एक क्या नाम था उसका, पोषण बहुत मजा आ गया मुखिया जी के बारे में सुनकर। वहाँ पे कम से कम 30 से 40 प्रकार का पौधा लगाया गया है और उस पौधा में बिल्कुल विभिन्न प्रकार के फल है। और मुखिया जी के द्वारा जब हम उनसे पूछे कि फल को करना क्या है, उन्होंने बताया जो इस फल में जो भी यहाँ पे जो बुजुर्ग लोग होंगे, है ना, इसका फल उनको खाने के लिए दिया जाएगा ताकि उनको पोषण मिल सके। और काफी सुनकर काफी अच्छा लगा और इस तरह लगभग इनका कार्य काफी अच्छा लगा। इसलिए पुनः हमारे तरफ से बहुत बहुत आभार। रोसड़ा प्रखंड अंतर्गत मोतीपुर गाँव और लाजमी सी बात है, जो किसी भी लोग के मन में जो प्रश्न उठेगा
पूछिएगा आखिर यहाँ आने का मुख्य उद्देश्य क्या है, हम आपको बताना चाहेंगे आखिर हम यहाँ पे क्यों आए। तो यहाँ पे आने का मुख्य उद्देश्य है जो मोतीपुर पंचायत के जो मुखिया जी हैं उनके द्वारा किया गया, मतलब उनका दूरदर्शिता नेतृत्व और असाधारण कार्य से प्रेरित होकर हम यहाँ आने का कार्य किए हैं, इनके कार्य को देखकर आए हैं। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें, जो मुखिया जी के बारे में जब हमने अध्ययन किया तो पता चला जो क्लाइमेट एक्शन का इनको 2025 में पुरस्कार भी मिला है, सम्मान भी मिला है, सम्मानित किया गया है। और इसका मुख्य रीजन है जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, इन्होंने जल संरक्षण और पर्यावरण के संरक्षण हेतु बहुत सारा कार्य किया है और कहीं न कहीं साइंटिफिक दृष्टिकोण से पर्यावरण को संरक्षण से कई प्रकार की बीमारियों से भी मुझे निजात मिलता है और इस मुखिया जी के द्वारा इसके क्षेत्र में बहुत बड़े पैमाने पे कार्य किया गया है। दूसरा इनके द्वारा देखा गया जो इतने अच्छे तरीके से जो ये पार्क बनाया गया है ना, इस पार्क के सौंदर्यीकरण से ज़्यादा इसकी उपयोगिता मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इस पार्क की वजह से खासकर इस पंचायत के लोग तो आते ही आते हैं और आज के डेट में यह कह सकते हैं एक बहुत ही बड़ा केंद्र और चर्चा का विषय बन चुका है, जो दूर दूर से लोगों का आना जाना यहाँ पे होता है। और सबसे बड़ी उपलब्धि यह है जो इस पंचायत के लिए, जो जब यहाँ पे लोग एकत्रित होते हैं तो आपसी भाईचारा बढ़ता है, आपसी सौहार्द बढ़ता है और आज की डेट में कहीं न कहीं भाईचारे आपसी सौहार्द का बहुत ही बड़ा योगदान है। तो इनके द्वारा यह भी कार्य अच्छा लगा। साथ ही साथ मुखिया जी से 2-3 बिंदु पे बातचीत हुआ तो पता चला जो स्वास्थ्य केंद्र की भी बेहतर व्यवस्था है आज के डेट में इस पंचायत में। और आमतौर पर छोटी छोटी काम का हम बात करेंगे, जैसे कि जातीय आवास आय बनाने के लिए आज भी हम अपने पंचायत से तुलना करते हैं तो हमारे पंचायत में 15 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, लोगों का चक्कर लगाना पड़ता है। आज भी जातीय आवासीय आय के नाम पर 200-250 रुपया वहाँ पे खर्च करने होते हैं। इस मामले में इस पंचायत में आपने क्या देखा सर? यहाँ पे देखा जो अभी जैसे मुखिया जी से मिलने आए तो हमारे जब इनसे बातचीत कर रहे थे तो उसी के दौरान बहुत सारे आम पब्लिक मोतीपुर के आए अपना अपना यहाँ पे कार्य कराते हुए एकदम वहीं पे मैंने देखा जो यहाँ पे मृत्यु प्रमाण पत्र हो या जन्म प्रमाण पत्र हो वो भी आसानी से बन जाता है। लेकिन थोड़ा सा हम अपना कष्ट को बताना चाहेंगे, जो हमारी पंचायत में आज भी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए महीनों का चक्कर लगाना पड़ता है, हजारों का खर्चा करना पड़ता है। इसके बावजूद भी अगर बन गया तो अपने आप बनाने वाले सौभाग्यशाली साबित होता है। ये मामला केवल आप ही का पंचायत का है कि और